जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम नाम जप कैसे करना चाहिए, इसके आगे दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की अद्भुत छटा का दर्शन कराते हुए कहा कि राम नाम नर केसरी कनक कसपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दल सुलपाल। जिस प्रकार प्रहलाद जी की रक्षा हिरण्यकश्यपु से करने के लिए भगवान श्रीहरि ने नरसिंह का स्वरूप धारण किया और उस राक्षस से अपने भक्त प्रहलाद की पग पग पल पल रक्षा करी, उसी प्रकार इस कलिकाल रूपी दानव से रक्षा करने वाला प्रत्येक नाम जापक के लिए ये राम नाम का स्वरूप है। वे कहते हैं कि जो राम 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 जिह्वा से उच्चारित करता है, उस जापक के लिए, उस साधक के लिए इस कलिकाल के प्रत्येक विषय विकार और बाधक तत्व से जीव का संरक्षण करने वाली शक्ति ये राम नाम है, जो उसकी पग पग और पल पल रक्षा करती है। इसलिए राम नाम का उच्चारण प्रत्येक जीव को करना चाहिए। हर व्याधि से, जन्म मरण रूप सबसे बड़ी व्याधि से ही छुड़ाने में यदि कोई समर्थ है तो तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में केवल और केवल इष्ट के नाम का उच्चारण है। बाबा आगे कहते हैं, राम नाम कलिकाम तरु राम भगति सुरधेनु सकल सुमंगल मूल जग गुरुपद पंकज रेणु। कलयुग में राम नाम मनचाहा फल देने वाला कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की विशेषता है कि उससे जो मांगा जाए वह वही फल प्रदान कर देता है। कामधेनु इच्छुत मुह मांगी वस्तु को प्रदान करने की शक्ति सामर्थ्य रखती है। उसी प्रकार इस कलिकाल में श्री सद्गुरुदेव द्वारा दिया गया ये नाम दीक्षा रूपी कर्ण जीव के समस्त मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने में सामर्थ्यशाली है। जैसे कल्प वृक्ष और कामधेनु जीव की समस्त कामनाओं की पूर्ति का सामर्थ्य रखती है, उसी प्रकार कलिकाल में सद्गुरुदेव के चरण कमल की रज रूप ये जो नाम दीक्षा है, ये जीव के समस्त मंगलों की मूल अर्थात जड़ है। जब आप गुरु आज्ञा से, संत वाणी के प्रताप से राम 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 कृष्ण 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 हरि हरि कहना, उच्चारित करना आरंभ करते हैं, आप समस्त अमंगलों की धाराओं से निकलकर नाम के प्रताप से मंगल राशि से रघुनाथ जी के चरणों से जुड़ जाते हैं और आपका समस्त मंगल ही मंगल होना आरंभ हो जाता है। बाबा कहते हैं, राम नाम कलिकाम तरु सकल सुमंगल कंद सुमित कर तल सिद्धि सब पग पग परमानंद। बोलो जय 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 सिया राम। श्री राम नाम कलयुग में कल्पवृक्ष के समान सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मंगलों को परम श्रेष्ठ सार रूप में प्रदान करने वाला है। बाबा कहते हैं, राम नाम के स्मरण से सब सिद्धियां वैसे ही मिल जाती है जैसे कोई चीज हथेली में रसी बसी हो। पग पग पर आनंद की धाराएं हृदय में हिलोर मारने लगती है। कहने का तात्पर्य, आप और मैं गुरुदेव की आज्ञा से, संत की आज्ञा से, स्वाध्याय के माध्यम से नाम के प्रताप को जानकर जैसे ही राम 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 उच्चारित करना आरंभ करते हैं, आप और मैं समस्त सिद्धियों के हकदाता बन जाते हैं, पात्रता को अर्जित कर लेते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता जो रघुनाथ जी के परम सेवक श्री हनुमान जी महाराज हैं, वे आपको और मुझे भी राम 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 उच्चारित करता जब देखते हैं तो साक्षात सात चिरंजीवों में विद्यमान श्री हनुमान जी आपकी और मेरी वाणी से राम नाम की मोहक ध्वनि को सुनकर आपको और मुझे हर सिद्धि प्रदान कर देते हैं। केवल वही एक है जो नाम ध्वनि के रसिया होने के कारण प्रत्येक नाम जापक की पग पग पर रक्षा करते हैं और नाम के प्रताप से, नाम के जपने से, उच्चारित करने से आप और मैं उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं और सब साधन सुलभ हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, जता भूमि सब बीजमय नखत निवास आकाश राम नाम सब धर्ममय जानत तुलसीदास। जैसे सारी धरती बीजमय है, सारा आकाश नक्षत्रों का निवास है, वैसे ही राम नाम सर्व धर्ममय है। राम जी के लिए कहा गया ना कि श्री राम साक्षात धर्म का ही विग्रह स्वरूप हैं।
उसी प्रकार सर्वधर्ममय स्वरूप इस कलिकाल में राम जी का ये पवित्र पावन नाम है। तुलसीदास जी कहते हैं ये रहस्य जानने के कारण ही तो ये तुलसीदास राम 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 की रटना लगाता है। इसलिए आप और मैं भी जैसे धरती पर गिरा बीज समय पाकर, वर्षा के जल को पाकर, हवा और धूप को पाकर पल्लवित हो जाता है, नक्षत्रों की गणनाएं जीव के भाग्य को पराधीन कर देती हैं, उसे सुखमय या दुखमय बना देती हैं। उसी प्रकार ये राम जो नाम है, ये धर्म का मूल होने के कारण सब अमंगलों का हरण कर आपका और मेरा जीवन बना देता है। कोई ऐसी ग्रह दशा नहीं, कोई कुंडली का ऐसा दोष नहीं, कोई जीवन की ऐसी व्याधि नहीं जो राम नाम के प्रताप से बाबा कहते हैं कि दूर ना की जाए। ऐसी अमोघ औषधि है श्री राम नाम कि जो जीव श्री राम सीताराम सीताराम हरे राम जिस रूप में इस राम को जपना आरंभ कर देता है, निश्चय ही उसका राम नाम के प्रताप से कल्याण हो जाता है। आप और मैं भी ये प्रयास करें कि जिह्वा से अनर्थक न बोलते हुए जब समय मिले अपने कार्य के बाद राम जी को पुकारना आरंभ करें। क्यों करें? इस बात की ओर संकेत करते हुए बाबा कहते हैं, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हिद तिन्हु किए मन मीन। जो समस्त कामनाओं से रहित है, ना जिसे भोग की लालसा ना मोक्ष की लालसा, श्री राम जी की भक्ति में डूबे रहने वाला कौन है ऐसा? बोले जैसे नारद जी, जैसे वाल्मीकि, जैसे वशिष्ठ, व्यास आदि जो रात दिन सतत राम 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 कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगाते रहते हैं। महात्माओं ने भी इसी राम नाम रूपी सुंदर प्रेम रूपी अमृत सरोवर में अपने मन रूपी मछली को सदैव विद्यमान रखा है, तभी वह जीवित रहती है। मछली जब तक जल में रहती है, उसी प्रकार संत हृदय तभी तक पुष्पित और पल्लवित रहता है जब तक वह राम जी के नाम रूपी इस अमृत में डूबा रहता है। नामा अमृत जीवन को आनंद से भरने वाला, जैसे मछली के प्राणों को बचाने का सामर्थ्य जल में है, उसी प्रकार इस कलिकाल में जीव को समस्त दुखों से, कष्टों से, हर एक व्याधि से, आदि से, तीनों तापों से मुक्त करने का सामर्थ्य बाबा कहते हैं केवल और केवल इस श्री राम नाम रूपी अमृत में है। इसलिए आप भी जिह्वा से राम 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 जपा करो। बाबा आगे कहते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बर बर दायक बरदानी, रामचरित सतकोटि में लिए महेश जिए जाने। एक सूत्र है कि जो सफल होता है उसके द्वारा जो नीति अपनाई जाती है वो सफलता को प्रदान करने वाली होती है। देवों के देव हैं महादेव, और महादेव जी इसी राम 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 को रटते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि क्यों कि निर्गुण और सगुण दोनों ही स्वरूप में राम जी का जो नाम है वो राम से भी बड़ा है, समस्त देवताओं को वर देने की सामर्थ्य शक्ति से युक्त है। इसीलिए 100 करोड़ श्लोकों के अक्षरों में से श्री महादेव जी ने इस राम नाम को चुना, ग्रहण किया। इसी के प्रताप से विष को ग्रहण करके भी अपने जीवन को बचाए रखा, अमृतमय बनाए रखा। विष का प्रभाव लुप्त हो गया, नष्ट हो गया, क्योंकि पूर्व में ही उनके घट में नामा अमृत के प्रभाव, प्रताप की छाया थी, तो विष का प्रभाव नष्ट हो गया। इसलिए आप भी यदि अपने जीवन में मन में जो विकार हैं, देखिए जीव हैं तो ये चित्त भ्रमण करता है, भटकता है, और इसी के कारण जीवन भटकाव की ओर अग्रसर हो जाता है। किंतु यदि आप और मैं प्रयास करके, प्रभु की कृपा पाकर, प्रभु से प्रार्थना करके नित्य निरंतर महादेव जी के समान राम 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 रटना लगाने का यदि संकल्प भी लेने का प्रयास करें, तो निश्चय मानिए ये विषय विकार रूपी जो विष है आपके और मेरे हृदय में किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव छोड़ नहीं पाएगा, और आप और मैं नाम के प्रताप से निश्चय ही जीवन के विकारों को पार कर
उस निर्विकार परमात्मा की ओर अग्रसर हो पाएंगे। इसलिए आप और मैं राम 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 की रटना लगाने का प्रयास करते हैं। श्री महादेव जी के चरणों में प्रणाम करिए, उनसे कृपा दृष्टि मांगते हैं कि हे नाथ, जैसे आपकी राम नाम में प्रीति है, वैसे ही आपकी कृपा से हम सब की भी प्रीति नामामृत में जाग जाए और हम भी इस नाम रूपी अमृत को पीकर अपने जीवन को धन्य कर लें। जय श्री हरि।